नमस्कार। एस्ट्रो पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अमावस्या महीने में एक बार आती है, ये हम सभी जानते हैं। परंतु आज का जो ये वीडियो है, ये विशेष रूप से शनैचरी अमावस्या पर है। आप कहेंगे शनैचरी अमावस्या? जी हाँ, शास्त्र में शनैचरी अमावस्या का बहुत बड़ा महत्व है। शनिवार के दिन जो अमावस्या हो उसे ही शनैचरी अमावस्या या शनि अमावस्या कहा जाता है। शनि अमावस्या क्यों प्रसिद्ध है, उस विषय में भी हम बात करेंगे। शनि अमावस्या का क्या महत्व है, इस विषय पर भी बात करेंगे। और शनि अमावस्या वाले दिन आप कौन कौन से उपाय कर सकते हो जिससे कि शनि देव के जो भी नेगेटिव दुष्प्रभाव है उनको कम किया जा सके। ये एक सुनहरी अवसर होता है जो कि साल में 1 या 2 बार ही आता है। यदि किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में चाहे शनि के 7.5 चल रही हो, या शनि ग्रह की महादशा या शनि ग्रह की अंतरदशा चल रही हो, या शनि छिद्र दशा में हो, या शनि मार्केश बन करके आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न कर रहे हों, या शनि बाधकेश के रूप में आपके जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर रहे हों। व्यापार में चाहे बाधाएं आ रही हों, या आपकी शिक्षा की रुकावटें हों, विवाह की बाधा हो, या प्रमोशन रुक गई हो, जीवन में शनि ग्रह जहाँ पर भी किसी भी इक्वेशन या सिचुएशन के कारण जो कि आपकी जन्म पत्रिका में बन रही है, किसी प्रकार का कष्ट हो, शनि देव के उपाय करने के लिए ये उत्तम दिन भी आप कह सकते हैं। जी हाँ मित्रों, इस बार अगस्त में 23 अगस्त 2025 में शनैचरी अमावस्या आ रही है। इस दिन को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इस दिन का आप सदुपयोग करें और इस दिन के लिए आप तैयारी करें। आप इस वीडियो को पूरा देखें। क्या आप इस दिन आपको करना चाहिए, इस वीडियो को कंप्लीट देखें। जैसा कि मैंने आपको बताया है, शनिवार के दिन और अमावस्या ये दोनों का मिलन हो जाए, शनिवार का दिन हो और अमावस्या हो, उसे ही शनि अमावस्या का नाम दिया जाता है। ये दिन विशेष रूप से शनि भगवान की पूजा का विशेष दिन होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, शनि भगवान कर्म का हिसाब किताब रखते हैं। जी हाँ, पिछले जन्म में हम लोग क्या क्या नेगेटिव कर्म करके आए, क्या पॉजिटिव कर्म करके आए, जिसके कारण हमारा इस धरती पे, इस संसार में हमारा जन्म हुआ। इस जन्म में हमें किन किन कर्मों का भुगतान करना है, शनि भगवान ही उसका भुगतान करते हैं। या आप ये भी कह सकते हो, शनि भगवान अपना जो लेखा जोखा है उसके तहत हमें बताते हैं कि कभी भी जीवन में भूल करके भी नकारात्मक कर्म नहीं करने चाहिए, नेगेटिव कर्मों से बचना चाहिए। आप ये भी कह सकते हैं, कर्म एक ऐसी चीज़ है जिसका फल अवश्य ही प्राप्त होता है। कोई भी कर्म हो, फल तो प्राप्त होगा ही, उस फल को नहीं हटाया जा सकता। फल चाहे नकारात्मक हो चाहे सकारात्मक, वो बात अलग है। फल चाहे तुरंत प्राप्त हो, या हो सकता है आपके द्वारा किए गए कर्म का फल लेट प्राप्त हो। ये सब संभावनाएं हो सकती हैं, परंतु शनिदेव हमें समझाते हैं, जीवन में भूल करके भी हमें नेगेटिव कर्मों के बीच में नहीं आना चाहिए, यानी नेगेटिव कर्मों से बचना है हमें। आइए और आगे हम समझने का प्रयास करते हैं। शनि देव जन्म पत्रिका में
आपके जहाँ पर भी बैठे, आपकी कुंडली में शनि भगवान जहाँ पर भी बैठे हैं, ये दिखाते हैं कि आपका जो बैलेंस कर्मा वह उसी भाव से रिलेटेड। सपोज करो अगर शनि देव सेकंड हाउस में बैठे हैं, सेकंड हाउस में शनि हो तो व्यक्ति को कुटुंब का जो साथ मिलना चाहिए नहीं मिल पाता है, और धन कमाने के लिए भी उन्हें संघर्ष बहुत करना पड़ता है। यदि शनि भगवान कुंडली के पंचम भाव में बैठ जाएं तो संतान संबंधी कार्मिक कर्मा बैलेंस है और उन्हें संतान संबंधी विशेष चिंताएं दे सकता है। ये तो खैर ज्योतिष में कहने का मतलब है शनि ग्रह की किसी भी प्लेसमेंट के कारण या शनि देव की किसी दृष्टि के कारण। जी हाँ, शनि देव की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। जी हाँ, ये 3 दृष्टियां होती हैं शनि देव की। शनि देव की जो दृष्टि है उसमें दोष माना जाता है। कहने का मतलब ये है शनि देव जो परीक्षा लेते हैं, सबसे ज़्यादा परीक्षाएं हमें उस भाव से ही ज़्यादा प्राप्त होती हैं जहाँ पर शनि देव की दृष्टि होती है। जैसे उदाहरण से ही समझा देता हूँ, जैसे शनि सेकंड हाउस में बैठे हैं तो शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है 4th हाउस के ऊपर। चौथा भाव घर का होता है, अपने घर का होता है। जैसे शनि की दृष्टि चौथे भाव पर आ रही है, चौथा भाव अपने घर का होता है। इन लोगों को अपना घर बनाने में कई बार बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वैसे शनि भगवान दूसरे भाव में बैठ कर के घर तो कई दे सकते हैं, वो प्लेसमेंट और स्ट्रेंथ के से पता लगा सकते हैं हम लोग। खैर, शनि भगवान के लिए हमें और भी चीज़ों को समझना होगा। शनि ग्रह से जो भी जिस भी प्रकार का कोई दोष उत्पन्न हो तो शनिचरी अमावस्या वाले दिन विशेष रूप से कुछ उपाय करने से लाभ होता है। शनि भगवान न्याय के प्रतीक हैं, समय के नियंता हैं, जीवन के परीक्षक हैं, यानी कि टफ टास्क मास्टर हैं, स्ट्रांग हैं। पूजन का 10 गुना फल। देखिए, ये बड़ी प्यारी बात कही गई है। यदि इस दिन शनि भगवान का पूजन करते हैं, उपवास रखते हैं, दान करते हैं या पवित्र तीर्थ स्थान में या पवित्र नदी में स्नान इत्यादि करते हैं तो 10 गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है। ये है शनि अमावस्या का फलाफल। इस दिन और क्या कर सकते हैं? शनि अमावस्या वाले दिन आप लोगों को स्नान इत्यादि करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करके आपको भगवान का ध्यान करते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए दान पुण्य का संकल्प लेना है। और क्या कर सकते हैं? पीपल का पूजन करने से, पीपल के पेड़ की सेवा करने से या पीपल का वृक्ष लगाने से, पीपल का पौधा लगाने से भी शनि देव शांत होते हैं, प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा देने में सक्षमता पीपल के वृक्ष की है। अच्छा, पीपल का क्या महत्व है ये तो आप सब सनातनियों को कहने की आवश्यकता ही नहीं है, समझाने की आवश्यकता ही नहीं है। शनिवार वाले दिन ये आप हर सप्ताह भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे आप सरसों के तेल का दिया जलाते हैं तो भी शनि का ये उत्तम उपाय है। अच्छा, मैं शनि अमावस्या के उपाय तो बता ही रहा हूँ, परंतु यदि कोई जातक इस दिन चूक जाता है और किसी भी कारण से शनि ग्रह के दुष्प्रभाव में है तो जो आज मैं अन्य उपाय बताऊंगा इन उपायों को भी अपना सकता है। तो ऐसा जातक पीपल के वृक्ष की पूजा और सरसों का तेल का दीपक जला करके शनिवार के दिन रखे तो शनि की 7.5 का दुष्प्रभाव कम होता है। शनि और हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व इसमें होता है। हनुमान चालीसा का पाठ करना, बजरंग बाण का पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ करना, ये सर्वोत्तम साधन है। हनुमान जी की शरण में कोई व्यक्ति जब जाता है
तो वैसे ही शनि भगवान की कृपा उस पर बहुत ज़्यादा होती है। अगला, तिल का तेल का अभिषेक। शनि देव को सरसों के तेल या तिल का तेल अर्पित करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। और क्या कर सकते हैं? ज़रूरतमंदों की सहायता करना, भोजन हो चाहे वस्त्र हो, वो गरीबों को दान करना उत्तम कहे जाते हैं। लोहे की अंगूठी, लोहे की अंगूठी यानी कि बीच वाली उंगली में, मध्यमा उंगली में लोहे का छल्ला बनवा करके धारण करना। वैसे तो मान्यता ये है, ये किसी नाव की निकली हुई लोहे में से, नाव में से लोहा निकला हुआ हो, कोई टुकड़ा हो, उसकी अगर कोई छल्ला बना करके धारण करे तो उत्तम होता है। घोड़े की नाल का के जो छल्ला उससे भी बनाया हुआ हो वो भी उत्तम होता है, पर इसमें कई फर्जीवाड़े होते हैं। अगर आप मात्र लोहे का छल्ला भी धारण करते हैं तो उत्तम है। पर यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, हर किसी को लोहे का छल्ला सुटेबल नहीं होता है। खास करके जिनकी कुंडलियाँ राजयोग कारक है, उन्हें भूल करके भी ये लोहे का छल्ला नहीं धारण करना चाहिए। उच्च कोटि की जो राजसिक जो कुंडलियाँ होती हैं, उन्हें भी लोहे का छल्ला नहीं धारण करना चाहिए। उन्हें अपने ज्योतिषाचार्य, अपने गुरु या किसी विद्वान व्यक्ति की सलाह से नीलम जरूर धारण कर सकते हैं। और क्या किया जा सकता है? शनि स्तोत्र का पाठ। शनि स्तोत्र में दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना उत्तम होता है। अगर आपको शनि ग्रह से संबंधित कोई पीड़ा है तो हर शनिवार की शाम को सरसों का तेल का दिया जला करके आप 11 पाठ दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पढ़ना आरंभ कर दें। आपका मानसिक कष्ट देखते ही देखते कम होने शुरू हो जाते हैं। शनि को भयकर्ता भी कहा गया है, शनि को व्याधिकर्ता भी कहा गया है। और किसी प्रकार से भय प्रतीत होता हो, मन में किसी भी प्रकार का भय व्याप्त हो रहा हो, तो महामृत्युंजय का जप का अभ्यास भी उत्तम है। यदि किसी व्यक्ति को शनि की 7.5 हो या शनि ग्रह की दशा हो, महामृत्युंजय मंत्र का 1.25 लाख जप का संकल्प लेकर के व्यक्ति रुद्राक्ष माला से और भगवान शिव के मंदिर में बैठ के करे तो अति उत्तम। महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से समस्त अरिष्ट की शांति होती है। देखो कितना बढ़िया उपाय है, बड़ा आराम से हो सकता है। आपकी शनि ग्रह की दशा मक्खन मलाई की तरह निकल सकती है। कहने का मतलब अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। पर एक चीज का ध्यान रखना, शनिदेव आपके अच्छे कर्मों का अच्छा परिणाम देते हैं और बुरे कर्मों का बुरा परिणाम देते हैं। अगर कोई जातक बुरे कर्म भी करता रहता है और साथ में ये उपाय भी करता है, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, कोई परिणाम नहीं मिलेगा। शनिदेव चाहते हैं आप अंदर से परिवर्तन, आपके अंदर परिवर्तन आए। जब तक आप पूर्ण रूपेण परिवर्तित नहीं हो जाते, जब तक आप अपनी ईगो को, अपने क्रोध को शांत नहीं कर लेते या समाप्त नहीं कर लेते, शनिदेव अच्छा परिणाम नहीं देते हैं। क्या समझे? ये बड़ा ध्यान रखना है। सुधार अति आवश्यक है। शनि भगवान को कर्मठ लोग, कर्म योगी लोग बहुत पसंद है। जो लोग मेहनत करते हैं, मशक्क़त करते हैं और अपने काम के प्रति डेडिकेशन और डिवोशन के साथ लगे रहते हैं, शनि भगवान की कृपा उन पर हमेशा बनी रहती है। फिर भी किसी भी प्रकार से पूर्व जन्म में किए गए कोई भी नेगेटिव कर्म जो अभी हमें याद नहीं है, किसी भी कारण से इस समय दशा में या 7.5 में कोई भी दुष्परिणाम प्राप्त हो तो एक गजब का उपाय मैं आपको देता हूँ। ये पहली बार मैं आपको बड़ा उपाय दे रहा हूँ। और ख़ास करके अभी शनि अमावस्या वाले दिन अगर आप इस विशेष उपाय को करते हो तो 10 गुना ज़्यादा फल प्राप्त होगा। करना क्या है? आपको 11 नारियल लेने हैं
और आपको 1.25 किलो काले उड़द, 1.25 किलो काले चने, 1.25 किलो काले तिल, 1.25 किलो जौ, ये सभी सामग्री इनको अलग अलग पोटली बना लें। सबसे पहले प्रयास करें, इस दिन कोई तीर्थ स्थान हो तो अति उत्तम, या कोई पवित्र नदी जैसे गंगा नदी, जमुना जी, नर्मदा नदी, कोई भी पवित्र नदी में स्नान करें, या जो भी आपके आसपास लोकल नदी है उस नदी पर जा कर के आपने कपड़ों सहित स्नान करना है। ध्यान से समझे, वस्त्र सहित स्नान करना है आपने। फिर आप किसी को साथ में ले जाएं अपनी मदद के लिए। सबसे पहले नारियल, एक नारियल लें, उसे एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर से 7 बार वार लें और उसे जल प्रवाह कर दें। अच्छा तो ये हो यदि आप शनि ग्रह के बीज मंत्रों का जप करते हुए ये एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर से वारें तो उत्तम रहेगा। ऐसा आप एक एक करके 11 नारियल को जल प्रवाह कर दें। फिर जो आपने पोटली बनाई है, अब फिर प्रश्न आता है पोटली में किसकी बनाएं जी? आप काला कपड़ा भी ले सकते हैं। काले कपड़े के द्वारा आप एक गांठ लगा लें, उसमें जैसे 1.25 किलो काले उड़द हो गए। अब उनको आप 7 बार वार लें अपने ऊपर से, वही एंटी क्लॉकवाइज, और जल प्रवाह कर दें। जब ये सारी सामग्री एक एक करके जल प्रवाह कर दें तो फिर पुनः स्नान करें। स्नान करने के बाद आपने जो वस्त्र धारण किए हुए थे, जो गीले वस्त्र, अब वो वहीं पर छोड़ दें, चप्पल सहित वहीं पर त्याग दें और नए वस्त्र, दूसरे वस्त्र आप धारण कर लें और जल में भी कोई सिक्का छोड़ दें। जब आप ये उपाय करें, जल देवता से प्रार्थना करें, हे जल देवता, मेरे जीवन के दुख, मेरे जीवन के कष्ट अपने साथ बहा करके ले जाएं। ऐसा करें और संकल्प सहित करें। आप देखेंगे इस उपाय को करने से आपको तुरंत मानसिक कष्ट में काफ़ी कमी आएगी। पर ध्यान रहे, बिना ज्योतिषी की आज्ञा, विद्वान ज्योतिषी की आज्ञा के ये उपाय कदापि ना करें। किसे ये उपाय नहीं करना है? जिन लोगों की जन्म पत्रिका में शनि योगाकारक है, जिन लोगों के लिए शनि महत्वपूर्ण है बहुत ज़्यादा, जिन लोगों का बिजनेस, काम, धंधा शनि ग्रह से रिलेटेड है, उन्हें भूल करके ये काम नहीं करना चाहिए। जो ठेकेदार हैं, शराब के ठेकेदार हैं, लोहे लंकड़ का काम है, पेट्रोकेमिकल्स का काम है, लेदर का काम है और कोयले का काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है, रोड बनाने का काम है, ठेके लेने का काम है, ये इन लोगों को ये वाला उपाय बहुत सोच समझ करके करना है, अदरवाइज ना करें। ये मैं स्पष्ट रूप से कह देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रेमेडी है। इसीलिए विद्वान के बिना सलाह के बगैर ना करें। फिर क्या करना है? आपने जब वहाँ से चलें, स्नान इत्यादि करने के बाद, वस्त्र इत्यादि वहीं पर त्याग देने के बाद, आप कुछ गरीब लोगों को भोजन करवा दें। अब संख्या कितनी हो सकती है? जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करे, 11, 21, 51, 108, 1000, जो आपको मन करे, इतने गरीब लोगों को आप भोजन कराएं। ये बड़ा उत्तम उपाय है, इसे आप महा उपाय भी कह सकते हो। करके देखेंगे तो बड़ा अच्छा आपको परिणाम प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से इस दिन यदि आप कौवे को जो नमकीन आती है, जो सेव आती है बड़े वाली, वो सेव खिला सकते हैं। कौवे को मुक्ति दाना, जो मीठा दाना आता है ना, वो भी आप खिला सकते हैं। बंदरों की सेवा उत्तम कही गई है। बंदरों को केला खिलाना, बंदरों को गुड़ खिलाना उत्तम है। शनैचरी अमावस्या वाले दिन गायों की सेवा करना भी उत्तम है। शनैचरी अमावस्या वाले दिन
कुत्तों को रोटी खिलाना ये भी बड़ा पुण्यदायक है। वो बात अलग है, आजकल जो गली के कुत्तों को लेकर के बड़ी समस्या चल रही है, थोड़ा हुच-पुच मामला है, पर कोई बात नहीं, सब चलता रहता है। कुत्तों की सेवा करने से भी अच्छा पुण्य प्राप्त होता है। इसी प्रकार से जो लोग इस दिन काल भैरव की साधना करते हैं या माँ काली की साधना करते हैं, रात भर रात्रि जागरण करते हुए माँ काली के बीज मंत्र का जप करने वाले को भी शनि ग्रह का आशीर्वाद मिलता है। और क्या कर सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को तो चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण शनि देव के इष्ट देव हैं, यानी जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में मगन रहते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में रस में डूबे रहते हैं, शनि देव उन्हें कभी भी परेशान नहीं करते। हाँ, कर्म का परिणाम तो उन्हें भी भुगतना पड़ता है। कर्म के परिणाम से ना कोई बचा है ना कोई बचेगा, यही तो खासियत है शनि भगवान की। इसीलिए तो शनि भगवान को न्याय प्रिय कहा गया है। जी हाँ, और क्या कर सकते हैं हम? जो सिख भाई हैं उनके लिए बड़ा बेहतरीन उपाय, गुरुद्वारे में जाकर के जूता सेवा करना, यानी जूतों पे पॉलिश करना, जूतों की रखवाली करना, जूतों की साफ सफाई करना, या जिनके पास जूते नहीं हैं उनको जूते दान करना। जी हाँ, उन्हें नए जूते दे देना, ये बड़ा उत्तम उपाय है। काले जूते देना, काले स्वेटर देना आप दे सकते हैं, आप कर सकते हैं ये उपाय। और क्या कर सकते हैं, उड़द की दाल की खिचड़ी गरीबों में बांटा जा सकता है। अपाहिजों की सेवा करना, शनि अमावस्या वाले दिन जो अपंग हैं, अपाहिज हैं, उनको दान देना उत्तम फलदायक है, क्योंकि ये जो अंग भंग की स्थिति है ये भी शनि दोष के कारण ही हमारे जीवन में प्रकट होती हैं। खैर, इनका उपाय करने से आपको अच्छे लाभ प्राप्त हो सकते हैं। और एक प्यारा आपको उपाय बताता हूँ, छाया दान पात्र, यानी कोई कटोरी ले लें या कटोरा ले लें, उसमें सरसों का तेल डालें, उसमें अपनी सूरत देखें और वो कटोरा आप दान कर दें। ये शनि मंदिर में भी आप कर सकते हो। ऐसा करने से भी बड़ी शांति मिलती है। और एक अद्भुत और आखिरी उपाय मैं आपको बताता हूँ, ये आप शनि अमावस्या वाले दिन करें तो उत्तम, अन्यथा किसी भी शनिवार को कर सकते हैं। आप शनिवार के दिन गरीबों को नमकीन भोजन खिलाएं या नमकीन चीज़ें बांटें, जैसे समोसा, पकोड़े, कचौड़ी, नमकीन, कुछ भी आप, जैसी आपकी श्रद्धा हो, जैसी आपकी पॉकेट अलाउ करे, आप बड़े सम्मान पूर्वक ये सब चीज़ें करनी है। अच्छा, आप कुछ विशेष ध्यान देने योग्य बातें, आप जब भी शनि ग्रह का दान करें, शनि ग्रह का दान किसी ब्राह्मण को नहीं करना है। शनि ग्रह का दान हमेशा जो लाचार है, कमज़ोर है, गरीब आदमी है, असहाय आदमी है, उसको करें। और जब भी दान करें तो अपनी नज़रें नीची करके करें, उनकी आंखों में ना देखें, नज़र झुका करके सम्मान से, बड़े रेस्पेक्टफुली आपको ये दान, बड़ा विनम्रतापूर्वक आपको ये दान करना है, क्योंकि आपको अपनी ईगो भी तो मारनी है, अपने क्रोध को भी तो त्यागना है, अपने अंदर परिवर्तन भी तो पैदा करना है। शनि देव किसी भी परिस्थिति में बैठे हों, देखो बड़ा प्यारा सूत्र, आपकी जन्म पत्रिका में कहीं पर भी बैठे हों, आपकी चाहे शनि की 7.5 चले, आपकी चाहे कोई दशा चले, अंतरदशा चले, यदि आप ईमानदार हैं, यदि आप भक्तिपूर्ण आपका व्यवहार है, यदि आप व्यवहार कुशल हैं, आप उग्र नहीं हैं, शांत मस्तिष्क से निर्णय लेते हैं और ईमानदारी के पथ पर चलते हैं, तो वैसे ही किसी उपाय की आवश्यकता नहीं। शनि भगवान आपको वैसे भी कष्ट देने वाले नहीं हैं, ये समझ लीजिए। और कमाल की बात तो ये है, जब भी कोई किसी प्रकार से जीवन में उतार चढ़ाव आता है
और जीवन में उतार चढ़ाव केवल आपके जीवन में नहीं है, सभी लोगों के जीवन में उतार चढ़ाव आता है। इस उतार चढ़ाव से घबराएं नहीं, अपितु परमेश्वर से प्रार्थना करें कि आप हमें शक्ति दें, सामर्थ्य दें, ताकि हम इस उतार चढ़ाव को बड़े अच्छे से झेल सकें और उसमें सफलता प्राप्त करें। तो ये शनि अमावस्या के ऊपर का वीडियो है। आप इस शनि अमावस्या वाले दिन बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से चूकें नहीं। आपको ये उपाय जो मैंने आपको बताए हैं, ये उपाय करें। इस दिन को विशेष रूप से याद रखें, 23 अगस्त 2025। जी हाँ, कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, हम आपके लिए वीडियो लेकर के आएंगे। धन्यवाद। कितनी देर का था ये?